अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू ऐं मसनाउल हाशमानी अमां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम जे पहिरें सिम पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पारा चिनार जी सूरत हाल जे हवाले सां। पारा चिनार में 2.5 महीननि खां मथे जो वक़्तु गुज़री वियो आहे। उतां जा रोड रस्ता बंदि आहिनि, शहरी खाद खुराक लाइ परेशान आहिनि, इस्पतालुनि में दवाउनि जी खोट आहे। अॼु हिकिड़ी ख़बर साम्हूं आई आहे त 100 खां वधीक ॿारड़ा इलाज न थियण सबबि फ़ौत थी विया आहिनि। पारा चिनार जे अंदरि 6 खां 7 ॾींहंनि खां उते धरणो हले पियो। हिन वक़्त ताईं हुकूमत धरणे वारनि सां के बि ॻाल्हियूं न आहिनि कयूं ऐं न ई की उन्हनि जा मुतालबा तस्लीम थिया आहिनि। ऐं एहतजाज कंदड़नि जी हिमायत में मजलिस वहदत मुस्लिमीन जे तरफ़ां मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज कयो पियो वञे। कराची में एहतजाज थी रहियो आहे, नुमाइश चौरंगी ते, अबुल हसन असफ़ानी रोड ते, ऐं गॾोगॾु लाहौर में बि एहतजाज आहे, कोयटा में बि एहतजाज थिए पियो। सुभाणे जुमे जे ॾींहुं शिया उलमा काउंसिल जे तरफ़ां सॼे मुल्क में एहतजाज जो बि ऐलान कयो वियो आहे। अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर केपी हुकूमत खे पारा चिनार जे अंदरि इंसानी अलमियो जेको आहे उहो नज़र छो न पियो अचे। केपी जे अंदरि आख़िर माण्हुनि खे रिलीफ कॾहिं मिलंदो, उतां जी सूरत हाल नॉर्मल कॾहिं थींदी, इंतिज़ामिया किथे आहे, उतां जा जेके कानून लागू कंदड़ इदारा आहिनि उहे किथे आहिनि ऐं उहे छो नथा इन मसइले खे हिन वक़्त ताईं हल कराए सघनि। असां ॾिठो त अमन जरगे जे हवाले सां कोशिशूं थियूं त ॿिन्ही धुरियुनि खे पाण में विहारजे ऐं मसइले खे हल कजे, पर ॾिठो वियो त हिकिड़ी धुर जे तरफ़ां अमन जरगे मां वक़फ़ो वरितो वियो त असां पंहिंजे ॿियनि माण्हुनि सां सलाह करे अव्हांखे ॿुधाईंदासीं, पर उनखे बि चोथों ॾींहुं आहे त अञा ताईं वरी उहे ॿीहर न आहिनि आया, न ई वरी कुझु ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे अॻां वधी सघियूं आहिनि। पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं पारा चिनार जी सूरत हाल मालूम कंदासीं। केपी जा सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं तजिया निगार आहिनि मोहम्मद जान साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। मोहम्मद जान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मोहम्मद जान साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पारा चिनार की इस वक्त सूरत हाल आखिर है क्या, मामलात कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअल वहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त। हम देख रहे हैं कि एक तरफ धरना जारी है, 6-7 दिन हो गए वहाँ पे, उसके हिमायत में जो है वो मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है। वहाँ पे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे पारा चिनार के अंदर सर? अच्छा भाईजान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको और हमारे देखने सुनने वाले सब दोस्तों को मेरा सलाम। बात यह है कि पारा चिनार जो है उसका एक मसला है। उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि वो कई घंटों तक आप उसमें सफर करते हैं ना, तो वो एक ही सड़क है वहाँ पे। सही। वो एक सड़क की वजह से उसका कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है कि आप उस सड़क अगर बंद हो तो आप कहीं और से कहीं से आ जाएं। अब कराची में आप अगर किसी इलाके में जाते हैं तो आप एक तरफ से जाते हैं, तो अगर सड़क बंद हो तो आप दूसरी सड़क पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो पारा चिनार में ये सहूलत भी नहीं है। पारा चिनार में सिर्फ एक ही रोड है, अगर वो बंद हो जाए तो फिर पारा चिनार, ये कुर्म, पूरा जिला कुर्म की बात करूं, पारा चिनार पे तहसील है ना, बिल्कुल, तो वहाँ जिंदगी मफलूज हो जाती है, तो जिंदगी बंद हो जाती है। तो ये बात यह है कि ये माजी से अब तक यहाँ के अपनी हुकूमतों, वफाकी हुकूमतों, सूबाई हुकूमतों की बेगौरी की वजह से, यहाँ के अपने लोगों की एक दूसरे के साथ जिदबजीदी की वजह से ये एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ते रहते हैं। इनके लड़ने की 2-3 वजूहात हैं आपस में। एक तो ये कबीले इनके शरीक हैं, इसके अलावा इनके फिक्के शरीक है, फिक्का जो आप समझते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। अलावा बात यह है कि इसके अलावा बात यह है कि इनके इलाके में जायदाद जो है वो अभी तक फैसला नहीं हुआ कि ये जमीनें हैं किसकी या की। तो वहाँ पे डिमार्केशन का एक बहुत बड़ा मसला है। अगर कोई जमीन आपकी है, कोई 20 मरले या 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल आप बेचना चाहें, तो आप जैसे ही बेचते हैं तो सामने वाला दूसरा बंदा आ जाता है आपके साथ, वो कहता है ये तो मेरी है, आप कहते हैं कि ये मेरी है। इस बात पे इनकी जब आपस में तकरार होती है तो फिर वो बाकी कबीलों को एक दूसरे के तरफ से बुला लेते हैं। सही। तो छोटी सी बात वाली लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। अब तो शुक्र है वहाँ पे दवाइयाँ पहुंच गई हैं, वहाँ पे जिंदगी थोड़ी बहुत वो जो कमियां थी वो पूरी हो रही हैं, लेकिन सर्दी की वजह से लोग मुश्किलात में हैं। अब लोग कहते हैं कि सड़क खोलें, लेकिन सड़क खोलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो कोहाट में बड़ा जरगा हो रहा है, उस जरगे में जब तक फैसला नहीं हुआ था, और जब तक जैसे कि एपेक्स कमेटी में भी ये फैसला हुआ था कि तमाम लोग अपना असलहा हुकूमत के हवाले नहीं करते, और वो जो उन्होंने वहां पे चेक पोस्ट और बंकर बनाए हुए हैं जिसमें बैठ के फायरिंग करते हैं, जब तक वो खत्म नहीं करते तो ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक वो लोग आके इस पे राजी नहीं हो रहे। आज 4था दिन था, जिरगे में वक्फा है, और एक फरीक गया है, एक फरीक ऐसा है कि जिसने कहा कि हम वहां से पूछ के आते हैं, हमारे छोटा सा मसला फिर आएंगे। आज वो 4थे दिन भी नहीं आया। तो एक ये यहाँ के मसाइल ये हैं कि जब तक तमाम लोग मान न ले और एक दूसरे के साथ बैठ न जाए तो मसला हल नहीं होता।
और ये एक दूसरे के साथ इस तरह कर रहे हैं, तो इससे मसला कैसे हल हो सकता है? अच्छा मोहम्मद जान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे वो फरीक जो जरगे में नहीं आ रहा, तो क्या वजूहात है, क्यों नहीं आ रहा? तो हुकूमत या जो जरगे के बड़े हैं क्यों नहीं बिठा रहे उनको? फिर बुला लें उनके, दोबारा को मसला हल करें। देखें, यहाँ पे बात यह है ना कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो अपना असलहा नहीं देना चाहते शायद हुकूमत को। अच्छा। क्योंकि उनको अभी भी शायद कुछ खदशात हैं कि हुकूमत जो कह रही है तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो। लेकिन बाद में इसमें फिर ये भी होता है कि वो दोनों तरफ के लोगों में 80% 90% तो ऐसे लोग हैं जो कि पुरअमन लोग होंगे, बाकी ऐसे लोग हैं कि जो दिल में उन्होंने रखा होगा कि यार ये आइंदा दिनों में हमने अपना फला फला वाला बदला फला से लेना है। तो इस किस्म की चीजें जो हैं ये इस जरगे को कामयाब नहीं होने दे रही। लेकिन जब तक ये कामयाब नहीं होगा तो ये कैसे हो सकता है? तो इनको चाहिए कि अगर इन्होंने वहां पे मान लिया था कि हम असलहा भी वापस करेंगे, पोस्टें भी खत्म करेंगे, बंकर भी खत्म करेंगे, सब कुछ खत्म करेंगे, तो आके वो चीजें हवाले कर दें ताकि बात जिंदगी और बात आगे बढ़े। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये मामला अभी तक लटका हुआ है। सही। अच्छा, आपसे मोहम्मद जान साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आज ये खबर सामने आई है कि इलाज ना होने की वजह से, अद्वियात की कमी की वजह से 100 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो दम तोड़ गए। हमने देखा कि केपी हुकूमत की मशीनरी हमें इस्लामाबाद में तो नज़र आती है कंटेनर हटाने के लिए, तो क्या वहाँ पे मशीनरी नहीं है केपी हुकूमत की कि वो पारा चुनार के लोगों को रिलीफ दे सके? कोई हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुछ इकदाम किए जाएँ या कुछ और हवाले से कदम उठाए जाएँ? देखें, इन्होंने देर तो कर दी है ना, विफाक ने भी देर की है और सूबे ने भी देर की है। देर ये की है कि उस वक्त जब ये मसला गर्म हुआ तो उस वक्त सूबे की हुकूमत को जो करना चाहिए था, तो सूबे की हुकूमत ये करने की बजाय इस्लामाबाद में धरना करने जा रही थी। और वो जो मशीनरी जितनी इनके पास थी तो वो इस्लामाबाद लेके आ रहे थे। इसमें सूबे की हुकूमत की बहुत बड़ी गफलत है। उन्होंने वो काम नहीं किया जो उस वक्त करना चाहिए था, वरना हालात इस हद तक ना जाते, दवाइयां भी बर वक्त पहुंच जाती, बातचीत भी आगे बढ़ती। लेकिन जब उनके अपने मामला 26 नवंबर से इस्लामाबाद में खराब हो गए, उसके बाद वो आके फिर उन्होंने पारा चिनार का रुख कर लिया। तो अब पारा चिनार का रुख आपने उस वक्त किया जब हालात काफी खराब कर लिए। और विफाक ने भी इस पे, विफाक हर मामले में तो सूबे में हाथ मारती है, सूबे में आके कहती है कि ये पुलिस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे एक तंजीम के खिलाफ बाहर से आके सूबे की पुलिस को इस्तेमाल किया, सूबे में अपना असर नसूख उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो अमन की बात आती है कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम नहीं कर सकते, तो सूबे का मसला है। तो सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। जब तक ये सियासत होती रहेगी एक दूसरे के साथ, तो ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी और इसमें हुकूमतें दोनों की तरफ की जिम्मेदारी। मोहम्मद जान साहब, बस आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं ये जो आज 100 से ज़ायद बच्चे जिन्होंने दम तोड़ दिया है, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, दूसरे मरीज़ भी हैं जो अद्वियात ना मिलने की वजह से जो है वो दम तोड़ गए, तो ये जिम्मेदार कौन है? कौन समझते हैं आप इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखें भाई जान, एक तो बात यह है कि जब आपने भी देखा होगा कराची में कोई मसला होता है, सिंध में किसी गांव में देहात में कोई मसला होता है, तो लोग कहते हैं कि इतने लोगों को नुकसान हो गया। तो अब जब तक उसकी तहकीकात, ये तो मुतासिरीन है, ये तो आवाज मारते हैं 100 बच्चे मर गए, अभी ये कितने अरसे में मरे ये तो किसी के पास सबूत तो नहीं है। और सूबाई हुकूमत तो बार बार कह रही है कि नहीं हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये बच्चे इस वजह से मरे कि वहाँ पे अद्वियात नहीं थी, तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक मुतासिरा पार्टी और वहाँ के लोगों की बात है। इसके लिए जब हालात नॉर्मल होंगे तो वहां जाएंगे। और जिम्मेदार तो मैंने आपको बता दिया, जिम्मेदार तो वही थे कि जब लड़ाई होती है तो हुकूमत जाके बीच में बैठ जाती है कि नहीं आप न लड़ें। अभी आप कराची में अगर 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हो और उनको लड़ने दिया जाए और वो लड़ते रहे आपस में, तो कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान ही होगा। हुकूमत की जिम्मेदारी है बीच में, चाहिए था कि बर वक्त कार्रवाई करती, वरना ऐसे ना होता। ठीक है मोहम्मद जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद जान साहब जी अवां गाल बोल ॿुधी, उन पारा चिनार जी जेकी हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां असांखे आगाह कयो। गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी पारा में केपीके जे अंदरि हुकूमत आहे ऐं उतां जा स्टेक होल्डर जेकी आहे पॉलिटिकली उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हुकूमत जो मौक़िफ़ बि ॼाणणु चाहींदासीं। सेनेटर हुमायूं महमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सेनेटर आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। हुमायूं साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। आपसे सर जानना चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है पारा चनार, जहां पर इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है। 100 से ज़ायद जो है वो बच्चे मर गए हैं वहां पे इलाज ना होने के बायस, लेकिन अभी तक वो जो हालात हैं वो मामूल पे नहीं आ रहे। आज 2.5 महीने हो गए वहाँ पे जो है वो रास्ते बंद हैं और 6-7 दिन से एहतजाज चल रहा है। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, हालात मामूल पे क्यों नहीं आ रहे सर, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आपको सबसे पहले इस मामले को समझना पड़ेगा, ये मामला क्या है और ये मामला कब से है। ये मामला सबसे पहले 2007 में उठा था। सही, ठीक है। और उस वक्त ये बेसिकली एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर ये मसला उठा था। ठीक है। अच्छा, वो लैंड जो है वो तकरीबन 2 या 3 गांव के दरमियान में है। अच्छा, इस गांव में फिर फर्दर, और ये एक खानदान का नहीं है, ये आप ये समझ ले कि ये 2 एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में एक लैंड या स्कूल या इस किस्म की चीज का मसला है। ठीक है। तो इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक कम्युनिटी इन्वॉल्व है। उन कम्युनिटी का आपस में एक जो जिसे आप कहते हैं ये रिलीजियस डिफरेंस भी है, जो जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा सा ना वो एक भी मसला अलग सा आता है। तो उस वजह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उस वक्त भी काफी इनमें लोग दोनों तरफ से उनको मारा गया था। फिर 2000 मेरे ख्याल में 2011-12 में 13 में इसके अंदर कोई 2-1000 बंदे मारे गए थे इसी फड्डे के अंदर। और अब इसके अंदर एक और चीज आ गई है। अगर आप पूरा एजेंसी का एरिया को देखें तो ये 3 तरफ से अफगानिस्तान के, एक पाकिस्तान की चोंच, तो फिर 3 तरफ जो है ना ये उसके, अगर आप चोंच के देखें तो उसका एक तरफ पाकिस्तान में है और 2 तरफ उसकी तरफ अफगानिस्तान है। सही। और वहां पे ये वो इलाका है जहां पे इस वक्त समहाउ जो है ना ये जो तालिबान है या तरीके पाकिस्तान तालिबान जो है वो भी उस जगह पे अब ऑपरेशनल है। तो इन सारी चीजों को आप करके देख लेते, काफी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसका हल आसान नहीं है और जिसका हल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। इसका हल बेसिकली जिरगा सिस्टम होता है और जिरगे सिस्टम में जमीन का हल आपने करना है। अगर आप इस जमीन का हल नहीं कर सकेंगे तो ये गांव के गांव एक दूसरे को मार देंगे। सही। अच्छा हुमायूं साहब, ये तो ये आपकी बात हम तस्लीम कर लेते हैं कि जरगा सिस्टम के जरिए मामला हल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो 2.5 महीने से रास्ते बंद हैं, वहाँ पर अद्वियात नहीं है, बच्चे इलाज ना होने की वजह से मर रहे हैं। ये तो वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि बच्चों को अद्वियात दी जाए, कोई ऑपरेशन जल्दी से जल्द मसले को हल किया जाए, लेकिन हुकूमत इस मामले में हमें इतनी संजीदा नजर नहीं आ रही। नहीं, देखिए, इसमें ये बात नहीं है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये मसला आसान मसला नहीं है हल करना। अच्छा, रास्ते जो हैं, जब आप रास्ते बंद होते हैं तो उसके लिए हुकूमत ने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया है, वहां पे अद्वियात पहुंचाई है, वहां पे लोगों को एयरलिफ्ट किया है, जो बीमार थे या जिनको जख्मी थे या इस किस्म के थे उसको भी एयरलिफ्ट किया है और ये सारी चीजें। लेकिन इस जगह पे ये याद रखें, अब ये वो सिचुएशन है जहां पे आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ज्यादा आपकी जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह की जगहों पे ये उनका बेसिक एक फर्ज आ जाता है। और मेरे ख्याल में इस जगह पे फेडरल गवर्नमेंट को भी जो आर्म फोर्सेस है उनको भी इसमें अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। और उनके पास चूंकि उस किस्म के हेलीकॉप्टर्स, उस किस्म की फैसिलिटीज ज्यादा है एज अपोज टू द सिविल गवर्नमेंट, वो इस चीज को ज्यादा वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे और इसको एड्रेस कर सकेंगे। सही है। अच्छा हुमायूं साहब, एक जो वहाँ की कम्युनिटी है वो सरापा एहतजाज है कि रास्ते खोले जाएं। हमने देखा कि ये दोनों कम्युनिटीज हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की, वहीं पे रहती हैं, वहीं पे खाती हैं, तो क्या ये हुकूमत से ज्यादा बाअसर हैं कि हुकूमत के कहने में नहीं आ रही, हुकूमत के ज़ाब्ते में नहीं आ रही? देखिए, इसका है, देखिए बाद में आपको दोबारा बता देता हूँ। जब बात पूरे गांव की हो जाती है ना, वहां पे मसले हो जाते हैं। और आपको एक और चीज याद रखना चाहिए, ये जो ट्राइबल बेल्ट है ना, हम जो ट्राइबल बेल्ट वाले होते हैं, हम लोगों के लिए ये जो
हथियार होते ना, ये बड़े मतलब बड़े हम लोगों के एक आप ये समझ लिया हमारा कैरेक्टर का ये एक हिस्सा है। तो वहां पे एम्यूनिशन की किसी के पास कमी नहीं होगी, तो वो चीज फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देती है। अच्छा हुमायूं साहब, बस ये जानना चाहूंगा आपसे मैं यहाँ पे कि 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो दम तोड़ गए, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए आप मैं सच बात बताऊं ना, इसकी जिम्मेदारी उस कम्युनिटी के ऊपर आती है। क्या उन लोगों को एहसास नहीं है ये हमारे बच्चे हैं और हम एक जमीन के ऊपर इतने लोगों की जानें ले रहे हैं? मतलब दोनों तरफ के लोगों को, क्या उनको समझ नहीं आती कि मेरा भाई, मेरा बच्चा, फलाने का भाई, उसका बाप, उसकी माँ, वो सारे हो रहे, क्या वो उनके रिश्तेदार नहीं है? क्या उनमें से किसी को ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग इस एक जमीन के टुकड़े के लिए आज तक कोई हम 4-5 हजार लोगों को मरवा चुके हैं और अभी हम और कर रहे हैं? मतलब हर एक इंसान को अपने गिरबान में भी देखना पड़ता है ना कि मैं कर क्या रहा हूं। सही। अच्छा, आप हुमायूं साहब ये नहीं समझते कि इनिशियली स्टेज पर अगर इस मसले को रोका जाता और इनिशियली स्टेज पर मामलात को हल किया जाता तो आज ये इतना बड़ा अलमिया पैदा नहीं होता? नहीं, देखिए ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये आज का मसला है नहीं, ये 2007 से चला आ रहा है और ये कंपाउंडिंग चीजें हैं। इसमें पहले एक जमीन का झगड़ा, जमीन के झगड़े में आपको पता है लोग वैसे ही एक दूसरे को मार देते हैं, किसी भी जगह पे मार देते हैं। बिल्कुल नहीं, चंद माह पहले जो वाकया पेश आया था, जो लोग जा रहे थे वहां पारा चनार और गाड़ियों पे 3 जगह पर हमले हुए, हमने देखा उसमें लतादाद जो है लोग मारे गए, तो उसके बाद जो है वो चीजें तब्दील होने नजर आई। तो उस वक्त अगर हुकूमत, आप नहीं समझते अगर मामला को रोक लेती तो आज ये अलमिया पैदा नहीं होता? देखिए नहीं, इसमें देखिए उस वक्त के बाद एक ग्रैंड जरगा भी बैठा है। उस ग्रैंड जरगे में जो केपी की गवर्नमेंट थी, वली अमीन गंडापुर खुद भी गए हैं, वहां पे सारी चीजें की है, उनको फैसिलिटेट किया है, उन्होंने सीज फायर किया है। लेकिन ये याद रखिए दरमियान में मिसचीवस लोग हमेशा होते हैं और वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। और चूंकि उसके तीनों तरफ अफगानिस्तान, 3 तरफ अफगानिस्तान है तो पाकिस्तान है, तो वहां पे जो फॉरेन इंटरवेंशन या फॉरेन लोग होंगे जो कि उस जगह को पीसफुली रहने देंगे, वो भी अपना गलत करेंगे। ठीक है तो हुमायूं साहब जल्दी में बस मैं आपसे यहाँ पे एक और कमेंट लेना चाहूंगा कि आपकी इत्तेहादी जमात है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। वो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से कराची के अंदर एहतजाज चल रहा है, लाहौर में एहतजाज है, कोयटा में एहतजाज है। शिया उलमा काउंसिल ने कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। कितना उनके इस स्टेटमेंट से आप एग्री करेंगे? देखिए ये उनके स्टेटमेंट में आपने मेरा मौक़िफ़ सुन लिया। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसमें मैं गवर्नमेंट को ज्यादा कसूरवार ठहराऊंगा। हाँ, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर जब इतने बड़े पैमाने पे हो जाए तो फिर उस कम्युनिटी की अपनी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसने ये किया, मगर अगर आप इसको देखें, अगर गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट किसी एक की तरफ लेगी, दूसरे की तरफ लेगी, तो फिर वहां पे मसला बढ़ भी सकता है। नहीं, गवर्नमेंट को एक या दूसरी तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट को तो सुन लेना जी। आपने देखना होता है कि पहल कहाँ से हुई है, आपने देखना होता है कि पहले मसले कहाँ से स्टार्ट हुए हैं। मतलब 2 बंदों की लड़ाई में किसी एक ने तो पहल की होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो उन चीजों को जब आप देखना शुरू करते हैं तो वहां मसले और पेचीदा हो जाते हैं। को दबाएंगे, वो करेंगे तो वो और भी मसले हो जाएंगे। कोई सिंपल सोल्यूशन इसका है नहीं। इसका सोल्यूशन आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी वहीं से है, तो क्या सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसका सोल्यूशन जैसे जो शिया बरादरान है वो और जो वहां पे सुन्नी लोग हैं, इनके जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इनके बड़े हैं पाकिस्तान में, जिनको वो लोग मानते हैं, वो सारे बीच में आए। उस जरगे के अंदर वो लोकल जरगे के साथ ये बड़े लोग भी बैठ के आपस में बैठ के उसको सुलह सफाई से उस जमीन का मुतनाज़ा खत्म करें या किसी लिहाज से उसकी कोई मसला हल कर दे, वरना ये मसला फिर उठेगा। सर तो ये बिठाएगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है? कौन बिठाएगा इनको आपस में? हुकूमत तो वहाँ पे केपी की तहरीक इंसाफ की है, गंडापुर साहब को आगे बढ़ना चाहिए, राजा साहब आपके हिमायती हैं।
इसमें इसमें सबको मिल के करना चाहिए, इसमें हुकूमत को भी करना चाहिए। आई एग्री विद यू, हुकूमत को करना चाहिए और मेरे लिहाज से हुकूमत को इन सबको लेकर उधर जाना चाहिए और उन सबको फिर बिठा के ये करना चाहिए। सो इन अ वे आई एग्री विद यू कि यहाँ पे इनिशिएटिव हुकूमत ले सकती है। ठीक है हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे सेनेटर हुमायूं अहमद जी आवाज़ ॻाल्हि ॿोल ॿुधी वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था।